आज हम कैलेंड्रा प्लांट के बारे में जानेंगे। इसको हम लोग पाउडर पफ के नाम से भी जानते हैं। यह एक गर्म जलवायु का पौधा है और यह मूल निवासी अमेरिका का है और इसकी कटिंग और बीजों से भी इसके ग्रोथ होते हैं। आप लगा सकते हैं, कटिंग भी इसकी लगती है और बीज भी लगती है। यह बसंत के समय से आपको मतलब जब भी आपकी गर्मी आपका 25 प्लस हो जाएगा तो ये खिलना स्टार्ट कर देता है और यह इसकी पत्तियां हरे हरे होती हैं और नए जो पत्तियां पक जाती हैं वो गोल्डन कलर की हो जाती हैं, जो नए होते हैं वो हरे होते हैं। अगर आप फूल है तो ठीक है, उसकी कली भी बहुत सुंदर होती है, फूल भी बहुत सुंदर होता है और ये जनरली लेकिन आपको रेड कलर में ही मिलेगा। यह एक परमानेंट पौधा है और इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं और ज़मीन में भी लगा सकते हैं। आप अगर कटिंग करके रखिएगा तो एक पौधे की तरह होगा, नहीं तो ये पूरा वृक्ष भी बन जाएगा। और इसका जो है बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसको हैज़ में खूबसूरत फूलों के लिए भी यूज़ किया जाता है। जनरली अपने बागान में आप लगाइएगा तो ये बहुत ज़्यादा फूल देगा। आपके पास अगर ज़मीन है तो आप ज़मीन में लगाइए, नहीं तो आप पॉट में लगाइए। लेकिन पॉट में 12 इंच के कम से कम गमले होने चाहिए और गमला ड्रेनेज उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी नहीं जमना चाहिए वरना ये सूख जाएगा। इस पौधे को अगर आप लगाना चाहते हैं तो बीज और कटिंग दोनों लगती है, लेकिन वर्षा ऋतु में ही लगाएं। और फूल भी ये आपको अप्रैल 1 से लेके अक्टूबर तक देगा। इसका एक और भी फ़ायदा है कि इसके जड़ों में आप अगर लगाइएगा तो आपके मिट्टी को वह उर्वरक बना देता है, क्योंकि इसके जड़ों में बहुत सारे गांठ होते हैं और गांठों में पाया जाता राइजोबियम बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। यह ज़मीन को बहुत ही ज़्यादा उर्वरक बनाता है। भारत में इसका यूजेस सिर्फ गार्डनिंग के लिए होता है, लेकिन वियतनाम में इसको जो है जलावन के रूप में यूज़ करते हैं, ग्रीन खाद बनाने के भी यूज़ में करते हैं। और वियतनाम में मछलियों के चारा के रूप में, मछलियों को खिलाने के लिए इसका चारे के रूप में भी यूज किया जाता है। हालांकि इसका फूल, बीज, नेक्टर, जिसको कि हम लोग आम भाषा में दूध बोलते हैं, वो जहरीला होता है। अगर आप घर में बच्चे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये सब चीज़ें वो अपने मुंह में ना ले। मगर इसके जो नए जो पत्ते आते हैं, लीफ आते हैं और जो फल आते हैं वो जानवर खाते हैं, उनसे उसको कोई हानि नहीं होती है। इसकी एक खूबी है कि ये रात में भी खिला रहता है और रात में जो आपके चमगादड़ होते हैं ना, वो इसका पॉलिनेशन करते हैं। जो क्रॉसिंग होता है वो उसके द्वारा होता है और ये तितलियों का बहुत ही पसंदीदा पौधा है। और ये लाल होने के कारण इसमें तितली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, इसलिए ये तितलियों का ज़्यादा पसंदीदा पौधा है। आपको अगर लगाना हो तो इसकी कटिंग लगाइए, वो ज़्यादा आसानी से लगेगा। इसके बीज लगाने में थोड़ा सा रिस्क है, वो लगेगा भी और नहीं भी लगेगा। क्योंकि मैं अपने मौसा जी के यहाँ था तो वहाँ से मैं लाया था, तो मेरा तो खो ही गया था, तो मैं लगा ही नहीं पाया, इसलिए मैं नर्सरी से ला के लगाया हूँ। तो इसलिए मैं अभी बीज से कैसे लगता है ये मैं आपका अनुभव नहीं शेयर कर सकता। इसकी एक खूबी तो आप जान गए कि ज़मीन को ये उर्वरक बनाता है। दूसरी है तितली आती है और तीसरी है कि जो छोटे छोटे लविंग बर्ड्स होते हैं ना, जिसकी जो आगे का चोंच होता है वो बहुत बड़ा होता है, जो फूल का रस लेता है, वो भी ये लाल लाल फूल देख के आपके यहाँ आएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके छत पर होगा तो भी गारंटीड है वो आएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ आया है। अगर मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक बार आपको दिखाऊँ। तो मैं मेरे घर पर ही बहुत बार आ चुका है। इसलिए आप अगर पक्षियों के प्रेमी हैं, तितलियों के प्रेमी हैं, तो इस फूल को ज़रूर लगाएँ। लेकिन आप अगर नर्सरी जाते हैं और इस पौधे की मांग करते हैं तो कैलेंड्रा कहिएगा तो बहुत कम लोग ही कैलेंड्रा के नाम से जानते हैं। ये अक्सर आपको पाउडर पफ के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि ये पाउडर के पफ के जैसा होता है, इसलिए पाउडर पफ के नाम से जाइएगा नर्सरी में तो ये आपको मिल जाएगा। इसे फेरी डस्टर भी कहते हैं। और इसे फेरी डस्टर क्यों कहते हैं? परियों के काम में लिए जाने वाला डस्टर। मतलब ये इतना फैंसी होता है कि इसको फेरी डस्टर कहते हैं, परियों के काम में लिया जाने वाला डस्टर। तो समझिए आपके यहाँ एक ऐसा फूल आएगा जो कि परियों के
फेरी डस्टर रहेगा, जो परियों के काम में आने वाला डस्टर है। इसलिए ये इतना ही फैंसी है और इसको मतलब नॉन मेंटेनेंस है, इसलिए आप लगा लीजिए। मोटा मोटी आप यही जानिए कि यह एक नॉन मेंटेनेंस पौधा है। गमले में भी लग जाता है, ज़मीन में भी लग जाता है, आसानी से कटिंग से लग जाता है और कम पानी चाहिए और ज़्यादा फूल चाहिए तो आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन गमले में लगाइएगा तो भैया आपको पानी 2 या 3 दिन में आपको देना पड़ेगा। जैसे कि अभी की गर्मी है तो अभी तो आपको डेली देना पड़ेगा, जो आपका 35, 40, 42 हो रहा है तो यहाँ तो आपको प्रतिदिन देना पड़ेगा। ज़मीन में आप नहीं दीजिए, ज़मीन में आप 5-6 दिन पे दीजिएगा तो चलेगा इस गर्मी में भी, लेकिन गमले में आपको रेगुलर पानी देना पड़ेगा, तभी ये ज़िंदा बचेगा। इसलिए आप इस फूल को लगाइए। नॉन मेंटेनेंस पौधा है और बहुत आसानी से आपको ये नर्सरी में मिल जाएगा। लेकिन नर्सरी में जनरली आपको पिंक और रेड कलर मिलेगा, वाइट कलर आपको खोजने पर मिलेगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन भी जाना पड़ सकता है। इसलिए आप इस पौधे को इस नाम से, अगर जो नाम मैंने बताया है वो 3 नाम आप डालिएगा तो ऑनलाइन में भी आ जाएगा। वैसे तो आपका मैंने जो जनरल नाम है वो भी बताया है। इसलिए आप इस पौधे को बहुत आसानी से लगाइए। ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत पौधा है, बहुत ही खूबसूरत पौधा है। लेकिन बच्चे को ज़रा सा बचाइएगा, क्योंकि इसके फूल, इसके दूध और इसके बीज जहरीले होते हैं। ये केयर टिप्स आपको मैं दे रहा हूँ। ये इस केयर टिप्स के अलावा और कोई केयर टिप्स नहीं है, इसमें कोई केयर की ज़रूरत ही नहीं है। गुड़ाई करते रहिए, पानी देते रहिए, फूल पाते रहिए, बस यही इसका केयर टिप्स है। आप आराम से इसको लगाइए और खूबसूरत फूलों का मज़ा लीजिए। और आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो कृपया करके, जैसे आपने अब तक मुझे प्यार दिया है, आगे भी लाइक और सब्सक्राइब के द्वारा प्यार देते रहिएगा। थैंक